बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। मोहतरम हज़रात, आज हम गुफ्तगू करेंगे ग़ज़वे उहुद के बारे में। और ग़ज़वे उहुद में हम आज कई चीज़ें देखेंगे। एक चीज़ तो ये देखेंगे कि इस लड़ाई की वजूहात क्या थी। दूसरा ये देखेंगे कि दोनों तरफ की तैयारियां और दोनों तरफ की रवानगी, इन्हीं बातों पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। ये लड़ाई शव्वाल सन 3 हिजरी में हुई है। शव्वाल का महीना, हिजरत का 3रा साल, यानी कि जंग बदर के 1 साल के बाद ये लड़ाई हुई है ग़ज़वे उहुद। उहुद, इसको ग़ज़वे उहुद इसलिए कहते हैं क्योंकि ये उहुद के मकाम पर ये लड़ाई हुई, इसलिए इस लड़ाई का नाम, ग़ज़वे का नाम ग़ज़वे उहुद है। और इसकी शुरुआत जो है मक्का वालों की तरफ से हुई। मक्का वाले लड़ने के लिए आए, मुसलमानों ने उसका जवाब दिया, फिर ये लड़ाई वाक़ई हुई थी। देखिए, मक्का वाले ये लड़ाई क्यों लड़े, इसके असबाब क्या थे, वजूहात क्या थे। तो कई पॉइंट्स हैं। नंबर 1, मक्का वाले लड़ने के लिए क्यों आए। एक वजह तो ये कि जंगे बदर में हारने की वजह से इन लोगों का जो नाम था वो नाम खत्म हो गया था, दोबारा अपना नाम हासिल करना चाह रहे थे। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे अरब के अंदर मक्का वालों को एक खास मकाम हासिल था। जितने भी आसपास के छोटे मोटे कबाइल थे, देहात के लोग थे, बुतप्रस्त जो कौमें थीं, वो अपने रसूमात, अपनी रस्मी चीज़ें निभाने के लिए मक्का आते थे। और मक्का वाले हर चीज़ के सदर थे क्योंकि यहाँ खाने काबा था। तो इन लोगों को एक अलग मकाम हासिल था। जंगे बदर में हारने की वजह से, शिकस्त की वजह से इन लोगों का जो नाम था ना, वो नाम खत्म हो गया था। तो ये लोग इस खुन्नस में थे कि दोबारा हम लड़ेंगे और जीतेंगे, फिर वही मकाम जो पहले हमारा था वो हम हासिल करेंगे। एक वजह ये थी इस लड़ाई की। दूसरी वजह ये थी कि मक्का वाले सर्दियों के मौसम में यमन जाते थे तिजारत के लिए। अच्छा, यमन जाते थे तो वहां से बहुत सारा माल खरीदते थे। फिर गर्मियों में शाम जाते थे और यमन का माल जो है शाम में बेचते थे, फिर शाम से खरीदारी करते थे, फिर सर्दियों में यमन जाते थे। तो शाम वाला माल यमन में और यमन वाला माल शाम में बेचते थे। इस तरीके से ये लोग कारोबार करते थे। कुरान मजीद के अंदर सूरह कुरैश जब हम पढ़ते हैं तो सूरह कुरैश में इसी कारोबार का तस्करा है, इसी बिजनेस का तस्करा है। लीलाफि कुरैश इलाफिहिम रिहलतश्शिताई वस्सैफ, जो अल्लाह ने कहा ना, ये जो मौसम गर्मा, मौसम सरमा में ये लोग तिजारत के लिए जाते थे, इन्हीं दोनों चीज़ों के बारे में अल्लाह ने गुफ्तगू की है। अच्छा, अब यहाँ पॉइंट की बात क्या है, आप लोग समझिए कि शाम जाने के लिए रास्ता जो था वो मदीना के करीब से था। अब जाहिर सी बात है, जब दोनों लोगों में इस तरीके से जंग छिड़ी हुई है, लड़ाइयाँ हुई हैं, तो कैसे जा सकते हैं। तो वो रास्ता बंद, शाम नहीं जा सकते। अच्छा, जब शाम नहीं जा सकते तो शाम से कोई माल ना नहीं सकते। जब शाम से माल ना नहीं सकते तो यमन भी नहीं जा सकते। मतलब अगर एक तिजारत बंद है तो दूसरी तिजारत ऑटोमेटिक बंद है। तो कुल मिलाकर के इनका कारोबार बिल्कुल ठप। एक ऑप्शन इनके पास बचा हुआ है कि हबशा से ये लोग तिजारत करें, मगर जो मुनाफा यमन से और शाम से इनको मिल रहा था वो हबशा से नहीं मिल सकता, घाटा हो सकता। इसलिए हबशा से तिजारत करना फायदेमंद नहीं, और जब फायदेमंद नहीं तो जाहिर सी बात है तिजारत क्यों करेंगे। तो ये सूरत हाल थी। इसीलिए मदीना मुसलमानों का सफाया करना, ये लोग सोच लिए कि सफाया ही कर दो ताकि जो है रास्ता साफ हो जाए, इसलिए ये लड़ाई हुई, लड़ने के लिए आए। और
एक वजह यह थी कि बदर का बदला लेना चाहते थे, बहुत बड़ी वजह थी। इन वजूहात में एक बहुत बड़ी वजह थी कि बदर का बदला लेने के लिए। और सबसे बड़ी वजह जो बज़ाहिर दिख नहीं रही थी, लेकिन सबसे बड़ी वजह थी यही कि दरअसल इस्लाम को फलता फूलता देख करके इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा था, सबसे बड़ी वजह थी। और यही वजह अल्लाह ने कुरान में बयान की सूरह अनफाल के अंदर, लियसुद्दू अन सबीलिल्लाह, कि ये लोग इसलिए ऐसा किए ताकि लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोक दे। ये सबसे बड़ी वजह थी, वरना छोटी मोटी बहुत सारी वजूहात थी। तो बहरहाल ये वजूहात थी जिनकी बिना पर ये लड़ाई हुई थी, मक्का वाले लड़ने के लिए आए थे। अच्छा इन लोगों ने लड़ने के लिए तैयारी बदर के बाद से ही शुरू कर दी थी। कैसे, आप पूछेंगे कैसे शुरू कर दी? सन 2 हिजरी में बदर की लड़ाई हुई और सन 3 हिजरी में ग़ज़वे उहद। लेकिन उहद की लड़ाई के लिए मक्का वालों ने तैयारी शुरू कर दी जंगे बदर के बाद ही। उसकी सबसे बड़ी दलील यह है कि इन्होंने जो माल इकट्ठा किया उहद की लड़ाई लड़ने के लिए, वो कहां से इकट्ठा किया? दरअसल वो काफिला जो अबू सुफियान बदर में बचा कर लेकर चले गए थे, याद आया ना कि बताने की जरूरत है, याद आ गया ना? जो काफिला बचा कर लेकर गए थे वो माल उतारा ही नहीं गया, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनका माल लगा हुआ था और बदर में वो खत्म हो चुके थे, और भी बहुत सारे लोग थे। तो वो ऊंटों पर माल ऐसे लोड था कि जब ये बात हुई कि भाई हमारे लोग वहां मारे गए हैं, तो उसी वक्त कुरैश के बड़े बड़े सरदार जो वहां बचे हुए थे वो लोग प्लान किए कि ये जो काफिला आया हुआ है, 1000 ऊंट हैं, इन पर माल लदा हुआ है, हम जमा जिन लोगों का था उनका जमा वापस कर देंगे, लेकिन जितना मुनाफा हुआ है वो सारा का सारा मुनाफा हम जो है अगली लड़ाई में लगाएंगे, नफा जो है किसी को नहीं देंगे। तो नफा इससे जो हुआ था 50,000 जो है दीनार का हुआ था नफा। जो असली माल सबका था, असल माल सबका वापस कर दिया गया। बाकी माल बेच करके जो है वो 50,000 दीनार सोना इकट्ठा किया गया उहुद की लड़ाई लड़ने के लिए, क्योंकि असलहे खरीदने थे, फौजी भी खरीदे जाते थे, क्योंकि आसपास के जो कबीले के लोग आते थे वो पैसा लेकर के आते थे, फौजी भी खरीदे जाते थे। तो 50,000 दीनार इन लोगों ने इकट्ठा किया। अल्लाह ने सूरह अनफाल के अंदर इस बात का तस्करा किया है, इन्नल्लज़ीना कफ़रू युनफ़िक़ून अम्वालहुम लियसुद्दू अन सबीलिल्लाहि फसयुनफ़िक़ूनहा, बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया वो अपने माल खर्च करते हैं। किस लिए खर्च करते हैं? ताकि लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकें। वो और भी माल खर्च करेंगे मुसलमानों, ऐसा नहीं कि ये अभी खर्च किए, और भी खर्च करेंगे, लेकिन उनका खर्च करना उनके लिए बाइसे निदामत और शर्मिंदगी होगा। आज भी दुश्मनान इस्लाम खर्च करते हैं, बहुत ज्यादा खर्च करते हैं इस्लाम को खत्म करने के लिए, इस्लाम के रास्ते में मुश्किलात पैदा करने के लिए, मुसलमानों को सताने के लिए खर्च करते और करते रहेंगे। लेकिन इंशाअल्लाह उनका ये खर्च करना उनके लिए बाइसे निदामत और शर्मिंदगी होगा, जैसा उन लोगों के लिए हुआ। तो माल तो इस तरीके से हो गया। अच्छा, फौजी किस तरह इकट्ठा किए मक्का वाले? ये भी एक बात है, एक नुक्ता है। फौजी कहां से इकट्ठा किए? क्योंकि बहुत सारे लोग बड़े बड़े बहादुर मक्का वाले तो खत्म हो गए थे बदर में, फिर फौजी कहां से इकट्ठा किए? जो फौजी उनके पास थे वो तो थे ही, मक्का वाले जो अशराफ लोग थे, यानी अभी सरदार किस्म के लोग थे, वो मुख्तलिफ कबीलों में जा जा करके जोश दिला दिला करके नौजवानों को इकट्ठा किया कि हमें मुसलमानों को खत्म करना है। एक शख्स बंदा था अबू आज़ा जमही, इससे पहले भी नाम मैंने इसका लिया है, याद आया? अबू आज़ा जमही बदर वाले दिन पकड़ा गया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शर्त पर इसको छोड़ा था कि आइंदा हमारे खिलाफ लड़ने के लिए नहीं आना। लेकिन सफ़वान बिन उमैया वगैरह गए इसके पास और बोले कि वो बात पहले की थी, अब हम लोग मजबूत हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, और तुम तो शायर हो, तुम्हारी ज़रूरत है। क्योंकि अरबों में शायर की बड़ी अहमियत थी, क्योंकि लोग शेर सुन करके बात बहुत जल्दी मान जाते थे। जोश दिलाना होना तो तकरीर से ज्यादा शेर काम आता था। बस चंद मिसरे बोले कि लोग वाह वाह बोल करके आ जाते थे आपकी पार्टी में। तो बोले तुम तो शायर हो, ये मान गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया हुआ वादा फरामोश कर दिया इसने, अबू आज़ा जमही ने, और कबीलों में जा जा करके शेर पढ़ पढ़ करके दुश्मनों को इकट्ठा किया, फौज तैयार करने लगा। वहशी बिन हर्ब एक बंदा था, जुबैर बिन मुतइम इनका गुलाम,
वहशी बिन हर्ब, अबू दस्मा इसकी कुन्नियत थी, हबशी गुलाम था जुबैर बिन मुतइम का, इसे वहशी कहा जाता था। ये जो है नेजा फेंक कर मारने में बड़ा मशहूर था, इसका वार चूकता नहीं था। खास तौर से सुनिए, क्योंकि आज तक हम लोगों ने क्या सुना कि वहशी बिन हर्ब जो है हिंदा का जो है गुलाम था, अबू सुफियान की बीवी का, लेकिन नहीं, जुबैर बिन मुतइम का गुलाम था ये। और जुबैर बिन मुतइम के चाचा को हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने शहीद किया था बदर के मौके पर। इसलिए इसने कहा अपने गुलाम से, इन्होंने कहा कि देखो तुम भी चलो लड़ाई में, तुमको भी चलना है, और तुम्हें सिर्फ और सिर्फ हमजा को मारना है, अगर तुम मार दिए तुम आजाद। उधर हिंद बिनते उतबा, हालांकि ये बाद में सारे लोग मुसलमान हुए थे, हिंद वगैरह ये अबू सुफियान की बीवी थी, मुसलमान हुई थी, लेकिन अभी ये तो कट्टर मुखालिफ, इस्लाम की कट्टर दुश्मन। और इनकी दुश्मनी ये थी कि जो शुरू में बदर वाली लड़ाई दिन आपको याद होगा, निकले थे उतबा, शीबा, वलीद, ये सब इनके खानदान के थे, हिंद बिनते उतबा के। एक बाप, एक भाई, एक चाचा, उतबा, शीबा, वलीद, और तीनों फर्स्ट मारे गए थे। तो इनको अलग खुन्नस थी, अलग दुश्मनी थी। इन्होंने बोले कि अबू दस्मा वहशी बिन हर्ब से कि अगर तुम काम कर दिए तो मैं भी इनाम देती हूं, मैं भी इनाम देती हूं। और अबू आमिर फासिक एक और बंदा था इसमें असल रोल अदा करने वाला। ये बंदा असल में मदीना का रहने वाला था, नाम था अबू आमिर फासिक, मदीना का रहने वाला, ईसाई था। और औस कबीले में इसको बड़ा ऊंचा मकाम हासिल था, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गए तो उसका वो मकाम खत्म। अब नबी के होते हुए कौन किसको मकाम दे? जब नबी आ गए इसका मकाम खत्म हो गया, तो अपने कुछ लोगों को लेकर के यह मक्का भाग आया था। उसी वक्त जंगे बदर के मौके पर भी इसने मक्का वालों को भड़काया था, बस शामिल नहीं हुआ था। लेकिन अब भड़का भी रहा था और शामिल भी होने की बात कर रहा था ये बंदा, और कह रहा था कि औस में अभी भी मेरी बहुत चलती है, लड़ाई वाले दिन तो मैं औस वालों को बोल दूंगा तुम लोग अलग हट जाओ, और फिर हम लोग निपट लेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों से। टेंशन मत लो, लड़ने के लिए जाओ, हम ही लोग जीतेंगे, सबका सफाया कर देंगे। इस किस्म की बातें कह करके और जोश वलवला और उम्मीद उन लोगों की जो है दुश्मनों की बता रहा था ये। अच्छा, मक्का वालों ने औरतों को भी शामिल किया था। आप लोग सोचेंगे औरतों को ही को शामिल किए ये लोग? औरतों को इसलिए शामिल किया था ताकि औरतें वो दुफ बजा बजा करके, अशार पढ़ पढ़ करके जोश दिलाएं। जब खवातीन जोश दिलाती है ना तो मर्द को ज्यादा जोश आता है। हाँ, ये बात है। अगर कोई लड़का कहे कि ये काम करो, नहीं, लेकिन लड़की कहे तो लोग भाग करके जाते हैं। तो ये लोग हालांकि अशराफ थे, बड़े बड़े खानदान की औरतें, लेकिन फिर भी ये लोग लेकर गए किस लिए? ताकि फौजी भागे नहीं। वो औरतें दुफ बजा बजा करके गाएं और जोश दिलाएं कि फौजियों मेरे लड़ो और हमारी इज्जतों की हिफाजत करो, ताकि फौजी एकदम जमे रहें, डट कर मुकाबला करें। इसलिए औरतों को भी साथ में लिया, इसलिए खवातीन को शरीक हैं। 15 तकरीबन खवातीन थी जो है मुशरिकों की तरफ से। अब मक्की लश्कर की तादाद कितनी थी? 3000 मक्की लश्कर की तादाद, जिनका सिपह सालार अबू सुफियान साहब, और घुड़सवार भी थे, घोड़े थे, जिनके जो है कायद कौन थे, लीडर कौन थे? खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु, बाद में मुसलमान हुए। अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हु बाद में मुसलमान हुए लोग, लेकिन इस वक्त मुसलमान नहीं थे। तो खालिद बिन वलीद घुड़सवारों के जो है वो लीडरी कर रहे थे, अगुवाई कर रहे थे, और सिपह सालार आला अबू सुफियान साहब थे। और खालिद बिन वलीद के नायब जो थे वो इकरमा बिन अबी जहल थे, अबू जहल के बेटे इकरमा, बाद में ये भी मुसलमान हुए, उस वक्त मुसलमान नहीं थे। अच्छा, अब मक्की लश्कर इतना जो है तादाद है और पावरफुल है, तकरीबन 3000 ऊंट हैं जिन पर उनके चीजें रखी हुई हैं, हथियार, ये वो सारी चीजें, खाने पीने की अशिया। 3000 ऊंट। घोड़े जो उनके पास थे 200, वो लोग सवारी करके नहीं आए जब मदीना पर हमला करने के लिए। ऊंटों पर सवार हुए या पैदल चले, घोड़ों को एकदम आराम दिए ताकि जब लड़ाई हो तो घोड़े एकदम फ्रेश रहें। किताबों के अंदर लिखा रहता है इस तरीके से कि बाजू से होकर आए, घोड़ों के बाजू से, मतलब बाजू बाजू चल करके आए, सवार होकर नहीं आए, ऐसा लिखा रहता है तारीख की किताबों के अंदर, ये अल्फाज लिखे रहते। तो ये लोग उस पर बैठ करके नहीं आए। अच्छा,
700 जिरहें इनके पास, यानी 700 लोग ऐसे जो बिल्कुल लोहे से एकदम बंद हैं, ऐसे लिबास पहने हुए हैं कि जिन पर वार करना आसान नहीं है। 700 लोग ऐसे। अब ये पूरा लश्कर जो है मदीना पर हमला करने के लिए निकला। अब ये लोग जब निकले पूरी तैयारी के साथ मदीना पर हमला करने के लिए सन 3 हिजरी में, तो अबुआ मकाम पर पहुंचे। आते आते मदीना के रास्ते में, मक्का मदीना के रास्ते में अबुआ मकाम पड़ता है। अबुआ मकाम पर खास चीज क्या है? हाँ, तो वालिदा की कब्र मुबारक है। ये जो है अबुआ मकाम पर, अबुआ मकाम पर जब ये लश्कर पहुंचा मक्का वालों का, तो हिंद बिनते उतबा ये खातून थी, ये पहले से बहुत ज्यादा गुस्से में थी मुसलमानों के खिलाफ। एक शैतानी बात इनके दिमाग में आई। ये क्या बोली? अब इनके शौहर अबू सुफियान साहब सिपह सलार आला थे फौज के, तो बोली कि यहां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा की कब्र है, हम कब्र खोद करके बॉडी निकाल लेते हैं और बॉडी अपने साथ लेकर जाते हैं। अगर हमारे फौजी कैद हुए तो हम इस बॉडी के बदले में अपने फौजियों को रिहा करवाएंगे। अबू सुफियान ने यह बात बाकी लोगों के सामने रखी, क्योंकि जाहिर सी बात है गर्चे सिपह सलार आला थे, लेकिन यूं ही अकेले थोड़ी फैसला किया जाता है, सबसे मशवरा किया जाता है। तो वो मुशरिक थे, फिर भी मशवरा करते थे, कानून था, तो मशवरा किए। तो जो बुजुर्ग लोग थे, बड़े बड़े सरदार थे मक्का वालों में भी, वो लोग बोले कि नहीं, गलत है, ये जो है गलत है, क्योंकि अगर हम ये कब्र खोल दिए, बॉडी निकाल लिए, तो फिर दूसरे लोग भी दुश्मनी में ये एक समझ लीजिए कि रस्म बन जाएगी कि हम उनकी निकाल लिए तो उन्होंने हमारी निकाल ली, हमारे बुजुर्गों की खबरें, तो एक अलग बात हो जाएगी और उसकी शुरुआत हम करेंगे। सबसे ज्यादा गलत हम ही होंगे कि बुजुर्गों की, बड़ों की खबरों को खोलना, उनकी लाशें निकालना, ये बात गलत है। देखो, मतलब जाहिल थे और कुफ्र पर थे, मगर इतनी समझ थी उन लोगों के अंदर कि अगर गड़ा खोदेंगे तो हम भी गिरेंगे, है ना, दूसरों के वास्ते गड़ा खोदेंगे तो हम भी उसमें गिरेंगे। उनको इतनी समझ जो है थी उन लोगों को कि नहीं, ये बात गलत, तो बात वहीं खत्म हो गई, ऐसा नहीं किया गया। बहरहाल अब हम आते हैं मदीना की तरफ। अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा थे और मसलहतन मक्का के अंदर रहते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कहा था कि मक्का के अंदर ही रहो, तो वो जो है जैसे ये लोग निकले थे ना, तैयारी कर लिए थे, तभी लेटर लिख करके कासिद के जरिए भेज दिए थे। और वो कासिद भी बड़ी तेज रफ्तारी के साथ घोड़े पर सवार जो है 100 किलोमीटर का फासला 3 दिन में तय करते हुए पहुंच गया, क्योंकि उस वक्त भागम भाग पहुंचना बोले तो 100 किलोमीटर बहुत बड़ी बात थी। आजकल तो हम यूं जाकर के चले आते हैं कितने 100 किलोमीटर, लेकिन उस वक्त बड़ी बात थी। वो कासिद आकर के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा में थे उस वक्त, मदीना से बाहर कुबा। अच्छा, वहां पर एक सहाबी थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, उबय बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो वो लेटर जो कासिद लेकर आया था, जिसमें तफसील पूरी लिखी हुई थी कि कितनी तादाद है, कब निकले हैं ये लोग, कब पहुंचने के चांसेस हैं, क्या तफसीलात हैं, पूरा अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लिख दिया था, क्योंकि मुसलमान हो चुके थे वो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उबय बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि पढ़कर सुनाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों नहीं पढ़े? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ना लिखना नहीं आता था, ये बात जान लीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रीडिंग राइटिंग नहीं आती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के सबसे बड़े आलिम थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा किताब देखकर नहीं पढ़ सकते थे, या कुछ बोले तो लिख नहीं सकते थे। और अल्लाह ताला की सबसे बड़ी मसलहत ये थी इसमें, ताकि ये ना कह सकें कोई कि इन्हों लिखना पढ़ना जानते हैं, कुरान अपनी तरफ से बना लिए। इतना सब कुछ करने के बावजूद इस दुनिया के लोगों ने क्या कहा कि इन्हों जो अपनी तरफ से बना ले रहे, फिर भी लोग कह दिए। तो इसीलिए अल्लाह ताला की मसलहत थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। तो उबय बिन काब रज़ी अल्लाह ताला ने खत पढ़कर सुनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अभी इस मैटर को जो है राज ही रखो, लोग कहीं खौफजदा ना हो जाए और जल्दबाजी में कुछ गलत फैसला न ले ले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए, साहबे किराम को बुलाया, सबसे पहले हुक्म ये दिया कि तमाम लोग सतर्क रहें, यानी एकदम रेडी रहें, तैयार रहें हमेशा खतरे के लिए। फिर उसके बाद राज भी खुल गया। जाहिर सी बात है दूसरे लोगों के जरिए से कि मक्का वाले निकले हैं मदीना पर हमला करने के लिए, तो साहबे किराम का आलम यह था कि तमाम लोग हमेशा 24 घंटे हथियार पहने रहते थे, यहां तक कि नमाज में भी हथियार रख करके नमाज पढ़ते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के सामने, आप सब घर में होते थे, मस्जिद के सामने साहबे किराम पहरा देते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए। यह सिचुएशन मदीना की हो गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर जल्दी ही जो है मीटिंग बैठाई
और मीटिंग में ये मशवरा करना चाहा कि हमें क्या करना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अपना मशवरा दिया। देखो वक्त के नबी हैं, मशवरा दे रहे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि देखो मेरा मशवरा ये है, मेरा मानना ये है कि हम लोग मदीना में रह करके लड़ें, मदीना से बाहर ना जाए। वो लोग लड़ने के लिए आ रहे हैं, हम मदीना में रह करके लड़ें। मर्द लोग मदीना के हर रास्ते पर उनको रोक कर लड़ेंगे, औरतें छतों से तीरंदाजी करेंगी, यानी औरतें सिर्फ घर में ऐसा बैठी रहेंगी डर करके क्या हो रहा क्या हो रहा क्या हो रहा, नहीं, औरतें भी छतों से तीरों की बारिश करेंगी, मर्द बाहर निकल करके जो है रास्तों पर लड़ेंगे। इस तरीके से हम लड़ेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी कहा कि देखो मैंने ख्वाब देखा है, ख्वाब मैंने ये देखा है कि मैंने तलवार खींची, तलवार निकाली तो मैंने देखा उसका अगला हिस्सा टूट गया है। इस ख्वाब की ताबीर मेरे नजदीक ये है कि इसमें मोमिनों की शहादत होगी, इस लड़ाई में शहादत होगी। और फिर दोबारा मैं देख रहा हूं कि मैंने तलवार खींची है तो मैंने देखा कि तलवार बड़ी खूबसूरत हो गई। इसका मतलब यह है कि फिर बाद में अल्लाह ताला हमें फतेह भी देगा, शहादत होगी लोगों की, हमारे लोगों की, लेकिन फतेहयाबी अभी अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है देगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बात रख दी। अच्छा, अब सहाबे किराम बोलना शुरू किए। सहाबे किराम ज्यादा जोश में थे। सहाबे किराम में से अक्सर लोग, इल्ला माशाल्लाह थोड़े लोग, वरना अक्सर लोग अंसार मुहाजिरीन तमाम के तमाम लोग बोले या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, अंदर नहीं बाहर निकल कर लड़ेंगे। क्यों सहाबे किराम ने ऐसा किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशवरे से अपोजिट मशवरा दिया। एक तो वहां राय की आजादी थी, जरूरी नहीं कि एक जो लीडर बोल रहा है हम भी बोले कि हाँ हाँ, मशवरे में जो भी अपना ख्याल है आदमी रख सकता है। फिर लीडर को अख्तियार है, अमीर को अख्तियार है कि वो क्या फैसला करता है, सब अपनी अपनी राय जो है रख सकते हैं। अच्छा, सहाबे किराम में से अक्सर लोगों ने यही राय दी कि बाहर निकल कर लड़ेंगे। क्यों? एक वजह, जो लोग बदर में शरीक नहीं हो पाए थे वो लोग ये सोच रहे थे कि हमारे लिए ये गुड चांस है, बदर के लोग इतना ऊंचा मकाम हासिल कर लिए बदर की लड़ाई लड़ करके, अब हमको मौका मिल रहा है तो कहीं को पीछे हटें, हम भी बाहर निकल कर लड़ेंगे, अल्लाह ताला की नज़रों में हम भी ऊंचे उठेंगे। एक वजह तो ये थी। दूसरा, ये सोच ये रहे थे सहाबे किराम कि अगर हम मदीना में रुके रहे तो उन लोगों की हिम्मत और ज्यादा बढ़ जाएगी। वो लोग बोलेंगे ये लोग देखो डर करके मदीने में रुक गए, ऐसा वो लोग सोच रहे थे। हालांकि हकीकत ये नहीं थी, लेकिन इंसान तो ऐसा सोच रहे थे कि दुश्मन और ज्यादा बहादुर हो जाएगा, उसकी हिम्मत बढ़ जाएगी। जंगें जो है तादाद से नहीं जीती जाती, जंगें हिकमत से और हिम्मत से जीती जाती, तो हिम्मत उनकी बढ़ जाएगी। और तीसरी वजह यह थी कि ऐसा समझ रहे थे सहाबे किराम कि अगर हम नहीं निकले तो ये बुज़दिली की तरह है कि हम घर में बैठे रहे और मदीना से बाहर निकल करके नहीं लड़े। अच्छा, यहां पर अब्दुल्ला बिन उबई भी बैठा हुआ था मजलिस के अंदर, क्योंकि बज़ाहिर तो मुसलमान था ना, मुनाफिक था लेकिन बज़ाहिर मुसलमान था। तो अब्दुल्ला बिन उबई ने कहा कि नहीं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने जो कह रहे हैं मैं उसको मानता हूं। अब ऐसा बज़ाहिर लग रहा है कि सहाबे किराम मुखालिफत कर रहे हैं और मुनाफिक जो है वो हिमायत कर रहा है। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है ना, लेकिन बज़ाहिर जो लग रहा है ऐसा था नहीं। अब्दुल्ला बिन उबई ने इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात का सपोर्ट किया क्योंकि वो खुद चाहता था बाहर ना निकलना पड़े, क्योंकि बाहर निकल कर लड़ेंगे तो दिखाई देगा कौन लड़ रहा है कौन नहीं लड़ रहा है, और घर में जब बैठे रहेंगे तो यहां नहीं दिखाई देगा कौन लड़ रहा है कौन नहीं लड़ रहा है। तो दरअसल वो अपनी जान बचाना चाहता था कि हम यहां मदीना में रहेंगे, घर में बैठे भी रहेंगे, गली छुपे में छुप जाएंगे, इधर उधर कोई नहीं देखेगा, और मैदान में निकले तो कौन लड़ रहा है कोई नहीं लड़ रहा है सब दिखाई देगा, तो हमारी बात तो खुल जाएगी, लड़ना ही पड़ेगा। तो इसलिए वो हिमायत कर रहा था, वरना ऐसा नहीं कि नबी से बड़ी मोहब्बत थी। और सहाबे किराम जो वहां पर मुखालिफत की वो इसलिए नहीं कि नबी से नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक उनको कुछ बैर था या नबी की अहमियत नहीं समझते थे। वो लोग दरअसल चाहते थे कि ज्यादा जोश था उनके पास कि हम लड़ाएं, जोश ज्यादा था उनके पास। इसीलिए जो है साद बिन उबादा, नुमान बिन मालिक, हमजा रज़ियल्लाहु ताला अनुमा, ये सब लोग तो खड़े हो गए और कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकल कर लड़ेंगे, क्योंकि देखिए दो चीजें होंगी, या तो हम शहीद होंगे या फतेहयाब होंगे। अगर शहीद हुए तो ये भी तो बड़ा ऊंचा मकाम है, और फतेहयाबी मिली अगर जो तो ये भी तो ऊंचा मकाम है। ये दो चीजें होंगी और दोनों चीजें हमारे लिए एजाज की बात है, हमारे लिए बड़ी ग्रेट बात है, बाहर निकल कर लड़ेंगे। बल्कि हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो बोले कि अब मैं रोजा रखूंगा जब तक कि बाहर निकल कर उनसे लड़ाई ना कर लूं। चुनाचे हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसी दिन से रोजा रखना शुरू कर दिए थे, जब शहीद हुए थे तब भी रोजे से थे।
हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अबू साद खैसमा बिन खैसमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी थे। ये तो जो है खड़े हुए और कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो लोग हमारे घर में घुसकर हमको मारना चाह रहे हैं, हम उनको अपने घर में नहीं आने देंगे, हम बाहर निकल कर उनका मुकाबला करेंगे। मैं जंगे बदर में शरीक नहीं हो सका। ये अपनी दुख बयान करना शुरू कर दिए। बोले कि मैं जंगे बदर में शरीक नहीं हो सका क्योंकि मेरे घर में मेरा बेटा था, मैं था। जब जंग में निकलने की बात हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाने की बात हुई काफिले के लिए, तो मेरा बेटा बोला मैं जाऊंगा, मैं बोला मैं जाऊंगा। कुरानदाजी हुई बाप बेटे में और मेरे बेटे का नाम निकल आया। मेरा बच्चा बदर में चला गया, शहीद हो गया, वो शहादत का मर्तबा पा गया। मुझे ख्वाब में मिला था मेरा बच्चा और बोल रहा था कि अब्बू मज़े से हूँ, आप भी आ जाओ, जन्नत में साथ में रहेंगे। अल्लाह के रसूल बूढ़ा हो गया हूँ, हड्डियाँ कमज़ोर हो गई हैं, बस बाहर निकल के लड़ेंगे, आप दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे शहादत का मर्तबा दे दे और जन्नत में अपने बच्चे से मुझे मिला दे। ये भी जो है शहीद हुए थे, अबू साद खैसमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अमर बिन जुमूह, ये भी बुजुर्ग सहाबी हैं, ये लंगड़ा कर चलते थे, इनके पैर में जो है प्रॉब्लम था तो लंगड़ा कर चलते थे। ये अमर बिन जुमूह कौन है? आप लोग सीरत की बातें भूल गए होंगे। अमर बिन जुमूह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये वही हैं कि जब इस्लाम कबूल नहीं किए थे तो अपने बुत से बड़ी मोहब्बत करते थे और इनके बेटे ने और बेटे के दोस्तों ने मिल करके जो है इनको हिदायत पर लाए थे। वो बुत को ले जाकर फेंक देते थे, फिर उन्हें साफ करके लाकर रख लेते थे। तो वही साहबी फिर इस्लाम कबूल किए थे, अमर बिन जुमूह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और बड़े ही सखी आदमी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक्सर निकाह में वलीमे की जिम्मेदारी इन्हों संभाले थे, अमर बिन जुमूह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इनके कबीले में एक दूसरे साहब सरदार थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, बोले कि कौन सरदार है यहाँ पर? तो बोले फलां साहब। तो बोले अरे नहीं, अमर बिन जुमूह के होते हुए सरदारी किसी और को, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना चाहते थे इनको। ये जो है बदर में नहीं शरीक हो सके। उहुद में बोले कि अपने बच्चों से 4 बेटे थे इनके, 4 बेटे, खल्लाद, मऊज और मुआज और अबू अयमन। ये चारों बेटे ऐसे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां भी जाते थे साथ साथ ये लोग जाते थे, हमेशा। बड़े बहादुर बेटे थे इनके। इन्हों बोले इस मौके पर कि मैं जाऊंगा, तो बच्चे बोले कि अबू आपके पैर तो सही नहीं है, अल्लाह ताला ने आपको माफ़ कर दिया है, यानी आपके लिए जंग में जाना ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका प्रॉब्लम है, तो अल्लाह ताला की तरफ से वैसे भी आप पर फ़र्ज़ नहीं है जिहाद, तो आप घर में रहो। तो इन्हों रोने लगे। इन्होंने बोले ये पूरे लोग जा रहे हैं, मुझे नहीं जाने दे रहे हैं। अब सोचिए शौक़ जिहाद, ये लोग जा रहे हैं और मुझे नहीं जाने दे रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और बोले या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग जो मुझे नहीं जाने दे रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि हाँ ठीक ही कर रहे हैं, आपके ऊपर जिहाद फ़र्ज़ नहीं है, ऐसा है, वजह है आपके पास, इसलिए आप मत जाइए। तो बोले कि नहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जाना चाहता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ, मैं देखो जन्नत में जाऊंगा। यानी उनका शौक़ जिहाद देखिए, मैं जन्नत में जाऊंगा, मैं लंगड़ा लंगड़ा कर जन्नत में जाऊंगा, मगर मैं जाऊंगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों से कहा कि इनकी मर्जी है तो जाने दो, इनको जाने दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दे दी। अच्छा, ये भी शहीद हुए थे उहुद के अंदर, है ना, शहादत का मर्तबा पाए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि भाई अक्सर लोग चाह रहे हैं कि बाहर जाकर लड़ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है, बाहर ही जाकर लड़ेंगे, बाहर जाकर लड़ेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनस और मोनिस 2 भाई थे, उनको भेजा कि सबसे पहले ये पता कर लगा कर आओ कि वो लोग पहुंचे कहाँ हैं, मक्का वाले। ये लोग पता लगा कर आए और बोले या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहुद के करीब पहुंच चुके हैं, पीछे ये लोग मौजूद हैं, अपने जानवरों को ये लोग छोड़े हुए हैं चरने के वास्ते, अभी आराम कर रहे हैं, अभी जो है उहुद बिल्कुल नहीं पहुंचे हैं, लेकिन पहुंचने वाले हैं, बिल्कुल करीब समझ लीजिए हैं। अच्छा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो क्या किए कि घर के अंदर गए, पहले तो असर की नमाज पढ़ी, फिर उसके बाद घर के अंदर गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दोनों साथी थे, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये लोग दोनों गए अंदर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमामा बांधा और जो है ज़िरे वगैरह पहनाई, तलवार वगैरह दी, तैयार कराया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकले। अच्छा, बाहर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले, सहाबे कराम पूरे तैयार होकर के सब ठहरे हुए हैं, जिनके पास जो हथियार था सब लेकर के ठहरे हुए हैं, मस्जिद के अंदर ही बिल्कुल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे से बाहर निकले, अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साथ में, इतने में साद बिन मुआज और उसैद बिन हुज़ैर, ये अंसारी सहाबा थे, ये दोनों लोग आए, ये दोनों लोग आए और वहाँ जो लोग ठहरे हुए थे उनको डांटने लगे, उनको इस बात से डांटने लगे, बोले कि देखो तुम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बात बोले थे उसको क्यों नहीं माने, उसको क्यों नहीं माने?
उनको ये बात उनको प्रॉब्लम नहीं थी कि हम लोग बाहर क्यों निकल रहे हैं। इन दोनों को प्रॉब्लम ये थी, इस बात पर लोगों को डांट रहे थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बोले उतना ही करना चाहिए था, तुम कहीं को बोले। ये लोग समझाते हुए बोले कि देखो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तुम लोग इतना बोल दिए कि मजबूर हो गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी बात मानने के लिए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मशवरा दिए थे वो तुम लोग छोड़ दिए। अच्छा, फिर इन लोगों को एहसास हुआ जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकले तो ये लोग शर्मिंदगी के साथ ठहरे हुए और फिर बोले कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम लोग जो बोले थे वो हमारी ख्वाहिश थी कि बाहर निकल कर लड़ें, इसलिए बोले थे। अगर ये बात गलत हमारी है तो आप नबी हैं, आपके ऊपर वही आती है, आप जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे। ऐसा नहीं कि हम जो बोले हम यही चाह रहे हैं तो यही छोड़ना, नहीं, आप जैसा बोले हम वैसा ही करेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि पहले जब यही बात मैं बोला था तो इनकार कर दिए, और अब कह रहे हो कि जैसा आप बोले थे वैसा करेंगे। लेकिन अब देखो, किसी नबी को ये ज़ेब नहीं देता कि हथियार पहनने के बाद हथियार उतार दे। अब जब फैसला कर लिए हैं कि बाहर निकलेंगे तो बाहर निकलेंगे, हाँ, अब बाहर निकलना है तो बाहर निकलेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए कितने शफीक थे, कितने मेहरबान थे, कितने शफीक थे। कुरान में इस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका का अल्लाह ने इस तरह तस्करा किया है कि फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंता लहुम वलौ कुंत फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लनफ़ज़्ज़ू मिन हौलिक। ऐ नबी, आप अल्लाह की रहमत के बाइस उन लोगों के लिए नरम हैं। अगर आप तुंदुखू, अक्खड़ मिजाज और सख्त दिल होते तो वो आपके पास से छट जाते, लोग भाग जाते आपके पास। आप नरम दिल हैं, शफीक हैं, मेहरबान, इसलिए लोग आपके करीब हैं। चुनाचे आप उनसे दरगुजर करें, गलती उलती छोटी मोटी हो जाए तो माफ़ कर दिया करें, उनके लिए बख्शिश मांगा करें और उनसे अहम मामलात में मशवरा किया करें। अर्श वाला हुक्म दे रहा अपने नबी को कि साथियों से मशवरा किया करो। फिर जब आप पुख्ता इरादा कर लें किसी बात का, यानी डिसीजन आप ही लेंगे, आप ले लिए तो अल्लाह पर भरोसा करें, बेशक अल्लाह भरोसा करने वालों को पसंद करता है। फिर भरोसा करके निकल जाइए। तो इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अब जब तैयारी हो चुकी है, बात हो चुकी है कि बाहर निकल कर लड़ेंगे, तो अब फैसला नहीं बदलेंगे। देखो, किसी चीज का आदमी फैसला कर लेना तो पीछे हटना कमजोरी की अलामत होता है। उसका इरादा या तो कमजोर है या वो शख्स कमजोर है, वो चीज नहीं कर सकता, है ना, या फैसले में वो गलती किया था, ये भी तो होगा ना, फैसले में वो गलती किया था, या फिर उसका दिल खुद आगे पीछे है, करना कि नहीं करना, क्या करना। ऐसा अगर सिपे सालार करता है तो फौज कमजोर हो जाती है, क्योंकि फौज ये समझती है कि मेरा सिपे सालार डिसीजन सही से नहीं ले पा रहा है। तो इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि किसी नबी को ज़ेब नहीं देता कि एक मरतबा हथियार पहनने के बाद, तैयार होने के बाद पीछे हट जाए। अब जब फैसला हो चुका है, जो बाहर निकल कर लड़ेंगे तो लड़ेंगे। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा सहाबे किराम की तादाद कुल 1000 थी। कितनी थी तादाद? 1000 तादाद थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 हिस्सों में तकसीम किया। मुहाजिरीन का एक ग्रुप, कबीले औस का एक ग्रुप, खजरज का एक ग्रुप, और मदीना के अंदर इमाम जो है अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रदी अल्लाह ताला अन्हु को, जो नाबीना साहबी थे, उनको मुकर्रर किया कि नमाज मेरी गैर मौजूदगी में इन्हों पढ़ाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना घोड़ा मंगवाया, अस्सकब घोड़े का नाम था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उस पर सवार हुए और फौज जो है दाएं बाएं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चल रही थी। अच्छा, अब 1000 की तादाद है। मुसलमान उतनी तैयारी नहीं किए थे जितना मक्का वाले किए थे, क्योंकि मक्का वाले 1 साल से तैयारी कर रहे थे, और मदीना वालों को जब इत्तला मिली तो तैयारी करना शुरू किए। और ऊपर से जाहिर सी बात है, मुसलमानों के पास उतने पैसे, उतने वसाइल, उतने फौजी सब थे ही नहीं। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बाहर निकले ना, तो यहूद के कुछ लोग आए, बोले हम साथ देते आपका। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये लोग कौन है, बताए कि जो फला फला यहूदी हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अच्छा, ये लोग ईमान ले आए हैं क्या? तो बोले नहीं। तो बोले नहीं, ज़रूरत नहीं, ईमान नहीं लाए ना तो ज़रूरत नहीं, हमारे साथ वही चलेगा जो ईमान वाला होगा, अल्लाह के खातिर लड़ने वाला है ना, और ईमान वाला ही अल्लाह के खातिर लड़ने वाला होता है। कुछ लोग तो ऐसे थे कि जो बस ईमान की ताकत लेकर के शामिल हो गए थे। मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये वही मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मक्का के अंदर शाम से रहते थे, और फिर मदीना आए, सबसे पहले दाई बने, है ना, यही मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इनके पास कुछ भी नहीं था, इनके पास तलवार थी, सीने में कुरान था, तलवार लिए, कुरान तो सीने में था ही, मोजज़न निकल खड़े हुए। हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनकी तो नई नई शादी हुई थी, जब इनको हुक्म मिला तो बिस्तर पर थे, उसके बाद कपड़े वगैरह पहने निकल गए, खड़े हुए, जंग के लिए रवाना हो गई है।
अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है शेखैन, मदीना से बाहर एक मकाम है, वहाँ पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर से जो है नज़र दौड़ाए, है ना, नज़र दौड़ाए तो उसमें कुछ बच्चे भी नज़र आए जो 15 साल से कम एज के थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 15 साल से कम एज के बच्चों को बोला कि नहीं, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ऐसे बहुत सारे सहाबी थे, उनको बोले कि वापस जाओ, तुम लोग नहीं जा सकते। उसमें 2 सहाबी थे, बड़ा मशहूर वाक़या, मैंने कई मरतबा बताया है, राफ़े बिन खदीज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, समरा बिन जुंदुब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने राफ़े बिन खदीज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, जो 15 साल से थोड़ा कम थे, उनको रख लिया, 15 साल से ऊपर नहीं थे, फिर भी उनको रख लिया। और वहीं समरा बिन जुंदुब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनको निकाल दिया। अब समरा बिन जुंदुब रज़ी अल्लाह ताला के वालिद साहब थे, उन्होंने वालिद साहब से बोले कि इनको रख लिए, हमको निकाल दिए, है ना। तो इन्होंने बोले कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा कह रहे हैं कि उनको रख लिए, जबकि हम तो एज में बराबर हैं, तो उनको रख लिए, हमको निकाल दिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि भाई राफ़े बिन खदीज तीरंदाज हैं, लड़ना जानते हैं, तीरंदाजी में माहिर हैं, इसलिए मैंने उनको सेलेक्ट कर लिया, उनके पास एक हुनर है। तो इन्होंने बोले कि मेरे पास पहलवानी है, मेरे पास ताकत उनसे ज़्यादा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है, राफ़े बिन खदीज समरा बिन जुंदुब का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकाबला करवाया कुश्ती, और वाकई में समरा बिन जुंदुब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने राफ़े बिन खदीज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उठाकर पटक दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाँ भाई, ताकत तुम्हारे पास है, तुम भी चलो। तो इन 2 बच्चों को भी सेलेक्ट किया गया, ये दोनों बच्चे भी गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मगरिब इशा वगैरह की नमाज वहीं पढ़ी। असर की नमाज चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़कर निकले थे, शेखैन के मकाम पर मगरिब की नमाज पढ़ी, फिर उसके बाद इशा का टाइम हुआ तो इशा की नमाज पढ़ी, रात वहीं पर गुजारी, सहाबे किराम पहरा देते रहे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी के वक्त बेदार हुए, यानी फजर से पहले बेदार हुए, और फरमाया अचानक उठ करके कि रहबर, हर फौज का एक रहबर होता है, लेकर जाने वाला किस रास्ते से जाना है, जो हर कमांडार को जो है इत्तला देता रहता है कि रास्ता ऐसा, ये रास्ता ऐसा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रहबर कहाँ है? रहबर को बुलाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि देखो, मैं ऐसे रास्ते से जाना चाहता हूं दुश्मनों के पास कि उनको खबर ना हो कि हम कितनी तादाद में हैं और कब पहुंचे उनके पास, उनके करीब, यानी उनके सामने जब पहुंचे कि वो हमको देख सकें, हम उनको देख सकें, तो ऐसा हम पहुंचे कि ये रास्ते का उनको इल्म ही ना हो कि हम कब पहुंच गए उनके सामने, ऐसा कोई रास्ता बताओ। तो अबू खैसमा रजी अल्लाह तआला साहबी थे, बोले कि एक रास्ता मैं जानता हूं, मगर वो खेतों के ऊपर से गुजरते हुए जाता है ना, यानी वो रास्ता नहीं है, बल्कि वो शॉर्टकट बोले तो खेत वगैरह से होकर, जंगलों वगैरह से होकर के वो जाता है रास्ता। तो आप उनका ठीक है, पहुंचना है। इसमें जो है फौज को लेकर के आप सल्लम अभी, यानी कि सहरी के वक्त, फजर की नमाज अभी नहीं पढ़े, खेतों के पास से होकर के गुजरे। तो यहाँ एक मसलहत ये भी निकलती है कि देखो, खेतों का नुकसान तो हुआ होगा, खेतों से होकर गुजरे तो खेतों का नुकसान तो हुआ होगा, कि बड़ा नुकसान अगर बचाना है तो छोटा नुकसान कर सकते हैं, है ना। यानी जब कोई रास्ता ना हो, 2 चीज़ों में से कोई एक चीज़ ही सेलेक्ट करना हो, तो जो बड़ा फायदा होता है उसको देखा जाएगा, क्योंकि वहां जान का नुकसान था और यहां माल का नुकसान था। तो माल के बनिस्बत जान ज़्यादा अहम है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है रास्ते को अपनाया। अच्छा, फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है शूत मुकाम पर पहुंचे। वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज पढ़ी, फजर का वक्त हो गया, फजर की नमाज पढ़ी, और फिर उसके बाद आगे गए ना, आगे गए तो दुश्मन का लश्कर दिखाई देने लगा, यानी अब उहुद के करीब बिल्कुल पहुंच गए। दुश्मन भी देख सकता और इन्हों भी दुश्मन को देख सकते, इतने करीब पहुंच गए। लेकिन वहां पहुंचने के बाद अब एक बहुत बड़ा वाकया ये हुआ कि अब्दुल्ला बिन उबय जो था, अब्दुल्ला बिन उबय जो मुनाफिक था, जिसने कहा था कि मदीना में रह करके हम लड़ेंगे, उसने कहा कि मैं अपने साथियों के साथ वापस जाना चाहता हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कहीं को, अब दुश्मन सामने है, अब तो लड़ना है, तो अब कहीं को जाना चाह रहे हैं? तो कहा कि नहीं, अब हमारी बात नहीं माने ना। अब उनको बहाना, किसी को ना कोई चीज नहीं करना हो तो कोई ना कोई बहाना आदमी ढूंढता है, कुछ ना कुछ बहाना चाहिए। तो अब उनके दिलों में ईमान तो था नहीं, लड़ने से वो डरते थे, क्योंकि जाहिर सी बात है, ना अल्लाह की मोहब्बत है, ना रसूल की मोहब्बत है, ना जन्नत पाने की ख्वाहिश है, तो लड़ेंगे कैसे हो? उनके पास जब लड़ने की कोई वजह ही नहीं है दिल के अंदर, तो अब भागना है लड़ाई से, कैसे भागें? तो नहीं, अब हमारी बात नहीं माने ना, हम बोले थे मदीना में रह करके लड़ो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा समझाए, बहुत सारे लोग समझाए अब्दुल्ला बिन उबय को कि जंग की हालत में छोड़ करके जाना कितनी बड़ी बुज़दिली है ना, तुम ये करने जा रहे हो, जंग की हालत में छोड़ करके जाना अपने लोगों को। कहा नहीं नहीं, हम जा रहे हैं। 300 लोगों के साथ लेकर के इन्हों वापस चला गया, है ना। शूत मुकाम पर पहुंच गया, बिल्कुल करीब ही उहुद के मैदान से जरा पीछे लेकर के 300 लोगों को चला गया। अब मुसलमानों की तादाद कितनी है? 700।
अब ये 700 लोग जो है 3000 से टकराने वाले हैं। अब इसके बाद क्या होगा इंशाल्लाह हम अगली किस्त के अंदर देखेंगे। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता